हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समेसन आर बराबर 0 से एन तक माइनस 1 की घात आर एन सी आर कोष्टक में है 1/2 की घात आर प्लस 3 की घात आर बटा 2 की घात 2 आर प्लस 7 की घात आर बटा 2 की घात 3 आर। इसी प्रकार है, कितने पद हैं इसमें? एम पद है का योगफल है। और इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं ए बी सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का एक सूत्र लिखने वाले हैं कि हम जानते हैं a प्लस बी की घात n का प्रसार किस प्रकार किया जाता है। a प्लस बी की घात n का प्रसार ये होता है n सी 0, a की घात n माइनस 0, b की घात हो जाएगा यहाँ पर 0, प्लस n सी 1, a की घात n माइनस 1, b की घात 1। और यही प्रसार आपको याद होना चाहिए, n सी n तक। ये होता है a की घात 0 और b की घात हो जाएगा n। इसकी मदद हम यहाँ पर लेने वाले हैं। अब जो प्रश्न हमें दिया गया है मैं उसे लिख देता हूँ। तो यह है हमारे पास समेसन आर बराबर 0 से n तक। समेसन आर बराबर 0 से n तक माइनस 1 की घात आर, उसके बाद एन सी आर कोष्टक में है 1/2 की घात आर प्लस 3 की घात आर बटा 2 की घात 2 आर। उसके बाद है 7 की घात आर बटा 2 की घात 3 आर। और आगे भी है, इसमें कहा गया है कितने पद हैं इसमें? एम पद हैं। तो बराबर इन्हें हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा समेसन आर बराबर 0 से n तक माइनस 1 की घात आर एन सी आर और 1/2 की घात आर प्लस, फिर से लिखेंगे समेसन आर बराबर 0 से n तक माइनस 1 की घात आर, माइनस 1 की घात कितनी है यहाँ पर? आर है। उसके बाद है एन सी आर और ये हो जाएगा 3/4। इसको लिख दूंगा मैं 3/4, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी? आर। प्लस आगे देखिए, ये हो जाएगा आर बराबर 0 से n तक माइनस 1 की घात आर एन सी आर, और ये हो जाएगा 7/8 की घातांक कितनी हो जाएगी? आर। और यही प्रसार आपको कहाँ तक ले जाएगा? एम पद तक। ये प्रसार आपको करना है। तो अब यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखिए क्या बन जाएगा। पहले वाले का अगर प्रसार देखेंगे तो 1/2 की घात आर है। तो इसका जो प्रसार होगा ये किसके बराबर होगा? इस सूत्र की सहायता लीजिएगा आप, 1 + b की घात n। तो जब आर का मान 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो इसका प्रसार बराबर हो जाएगा 1 - 1/2 की घात n का प्रसार होगा ये। इसी प्रकार 3/4 वाले को जब हम हल करेंगे तो ये होगा 1 माइनस, ये बन जाएगा हमारा, यहाँ से हल कर देता हूँ मैं इसको, 3 इसको एक बार करके देखना पड़ेगा शायद बच्चों, इसको करके देख लेते हैं हम। तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए इसमें सबसे पहले आर का मान 0 रखेंगे हम, उसके बाद आर का मान इसमें रख लेंगे हम लोग 1, फिर आर का मान 2। तो ये 1 - 3/4 की घात n बनेगा। फिर यदि आर का मान यहाँ रखेंगे तो ये इसी प्रकार बन जाएगा 1 - 7/8, और घातांक कितनी हो जाएगी? n। और यदि आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या होंगे? एम पद होंगे इसमें। कितने पद होंगे? एम पद। और हल कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 की घात n। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 की घात 2n। ये देखिए 1/8 होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 की घात 3n। और इसमें कितने पद होंगे? एम पद होंगे। अब हमें एक सूत्र याद है,
गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का। तो हम जानते हैं a से n बराबर ये होता है a कोष्टक r की घात n माइनस एक बटा r माइनस एक, या फिर a कोष्टक एक माइनस r की घात n बटा एक माइनस r। तो ये n पदों का योगफल होता है। बस ध्यान रखना पड़ता है कि r का मान यहाँ पर एक कभी भी नहीं हो। तो ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र है, इसका उपयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो अब इसके सूत्र की सहायता से देखिए अब क्या हो जाएगा। ये यहाँ पर प्रथम पद कितना है इसका, एक बटा दो की घात n। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ से बराबर लगा के प्रथम पद, तो ये होगा एक बटा दो की घात n। उसके बाद एक माइनस आर भी यही होगा, तो एक बटा दो की घात कितना हो जाएगा एम एन, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है इसमें एम है। फिर बटा यह आ जाएगा एक माइनस एक बटा दो की घात एन। इसको लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा दो की घात एम एन माइनस एक, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में होगा दो की घात एन और गुणा दो की घात एम एन। ठीक है, वो चाहो तो यहाँ पर भाग चिन्ह लगा दो, आप भाग चिन्ह लगा के इसको हल कर लो। तो ये हो जाएगा दो की घात एन माइनस एक, और बटे में कितना हो जाएगा दो की घात एन। तो दो की घात एन से दो की घात एन कट जाएगा, आपका जो बचेगा वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो उत्तर क्या आएगा हमारे पास, दो की घात एम एन माइनस एक बटे में आएगा दो की घात एम एन, और यहाँ पर देखिए ये तो कट गया है ना, इसको मैं बता रहा हूँ, और यहाँ दो की घात एन बचेगा, दो की घात एन माइनस एक, ये बच जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। इस दो को मैं चाहूँ तो एक बार और लिख देता हूँ, ये दो की घात एन है, ठीक है ना, ये दो की घात एन माइनस एक है बच्चों। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प की तरफ चले तो दो की घात एम एन माइनस एक, दो एम एन, ये पहला विकल्प ही क्या है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों, बाकी विकल्प गलत है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।